हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन निर्मला सीतारमन जी द्वारा बजट पेश किया गया है इंडियन पार्लियामेंट में। और इस साल ये जो भी बजट पेश किया गया वो डिजिटल फॉर्म में किया गया, एक टैबलेट के थ्रू। इस साल वो पेपर्स जो कि दिए जाते थे पेपर फॉर्मेट में, इस बजट को नहीं पेश किया गया है। तो इस बजट में क्या क्या खूबी रही, क्या मेजर की हाइलाइट्स रहे इस बजट के, वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि इस साल जो सबसे ज्यादा स्पेंडिंग की जाएगी वो की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। सबसे ज्यादा पैसे इस साल आवंटित किए जाएंगे। और इस साल मेजर हाइलाइट्स में सबसे ऊपर रहा वो था हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज रहेगा सरकार का आने वाले दिनों में। और ये बोला गया है कि टोटल बजट जो हेल्थ केयर और वेलनेस में दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2.23 लाख करोड़ रुपीस का। और इसमें से 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 की जो वैक्सीन हमारे देश में बन रही है, जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, उनके लिए आवंटित किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ बोला गया है कि एक नई स्कीम जिसको पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का नाम दिया जाएगा, वो हमारे देश में इम्प्लीमेंट होगी, जिसका काम ये होगा कि कोई भी नई बीमारी जैसे कि कोविड आई है, अगर ऐसी कोई बीमारी हमारे देश में आती है तो उसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए जाएं, उसके ऊपर जितना भी रिसर्च होगा, उसके लिए जो क्योर ढूंढा जाएगा, वो सब कुछ इस स्कीम के अंतर्गत एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होगी जो इसके अंतर्गत सारी डेवलपमेंट्स करेगी, जिससे कि आने आने वाली बीमारियों में, आगे आने वाले देश में अगर ऐसी कोई बीमारी आती है तो उससे हमारा देश पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहे। द नेक्स्ट स्टेप जो कि गवर्नमेंट ने लिया है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऐसा बोला गया है कि 2020 से 21 में कम से कम 75,000 करोड़ रुपए वीट फार्मर्स को दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। और उनकी वजह से 43.36 लाख जो फार्मर्स थे, वीट फार्मर्स, उनको बेनिफिट हुआ। और उसके बाद ये भी बोला गया कि जो पैडी फार्मर्स जो चावल उगाते हैं, उनको जो दिया गया वो है 1.72 लाख करोड़ इन 2021। तो बताया गया है कि एक तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि प्रो फार्मर एक रिफॉर्म्स लिए गए हैं सरकार द्वारा 20 से 21 के बीच में। और ये बोला गया है कि सरकार आने वाले समय में 1,000 करोड़ रुपए देगी टी वर्कर्स को जो कि असम और बंगाल में काम करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां पे काम कर रहे टी वर्कर्स की हालत नाजुक है एज पर द फाइनेंशियल डेटा। द नेक्स्ट कम फिशरीज। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कोस्टल रीजन्स में फिशरीज काफी, मतलब जो मछुआरे होते हैं उनकी संख्या काफी है, और एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ के फाइनेंस और वहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। तो निर्मला सीतारमन जी द्वारा बोला गया है कि मॉडर्न फिशरिंग हार्बर्स और फिशिंग लैंड सेंटर्स बनाए जाएंगे सदर्न रीजन, कोस्टल रीजन्स में, जिसमें तमिलनाडु, केरला, तिरुवनंतपुरम, ये सब एरियाज भी इंक्लूडेड होंगे। तो फिशरीज पे भी जोर दिया गया है कि उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए, उनको डेवलप किया जाए और मॉडर्नाइज किया जाए। उसके बाद आए थे हम एक और की हाईलाइट जो है कस्टम ड्यूटी को लेके। इस साल ये अनाउंस किया गया है कि कस्टम ड्यूटी सिल्वर और गोल्ड पे रैशनलाइज की जाएगी। तो इसका नतीजा हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कम हो सकते हैं, लगभग 1-1.5%। और दूसरा जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि कस्टम ड्यूटी जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स पे 15% कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज की जा सकती है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल पार्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं आने वाले समय में। और आयरन और स्टील पर अब जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया जाएगा। आयरन और स्टील पे पहले जो भी गवर्नमेंट जितना भी कस्टम ड्यूटी लगा रही थी उसको अब कम किया जाएगा। और जो आपके लिए, मेरे लिए, या जो भी लोग मोबाइल यूज करते हैं उनके बारे में एक की हाईलाइट ये रहा कि ये बोला गया है कि मोबाइल पार्ट्स पे इस साल कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसकी वजह से चार्जर्स या जो भी मोबाइल एक्सेसरीज हैं उनका महंगा होने का अंदेशा जताया जा सकता है। फिर आ जाते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट के ऊपर जो बात की गई है, इस पे भी काफी जोर दिया गया है। और बोला गया है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, जिससे कि सोलर एनर्जी का उत्पादन हमारे देश में बढ़े, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, 1,000 करोड़ रुपए इस पे स्पेंड किए जाएंगे। और उसके साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए भी सरकार 1,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की इच्छुक है। और एयर पोल्यूशन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक सिटी में इस समय एयर पोल्यूशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इसको कर्व करने के लिए, इसको कम करने के लिए
government has decided to spend two uh, uh, 2217 crore rupees for developing the centers to tackle the air pollution in urban regions. तो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी सरकार ने पैसे खर्च करने की एक योजना बनाई है। फिर आते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, जैसे कि पुरानी स्कीम है गवर्नमेंट का, तो उन्होंने बोला है कि इस स्कीम की दैट दिस स्कीम हैज बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये बताने की कोशिश की गई है कि दिस स्कीम हैज बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसकी वजह से 69 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। और ये भी बोला गया है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जिनको अपना काम छोड़ना पड़ा था और जाना पड़ा था इधर उधर, उन लोगों को भी इससे लाभ मिला है, उन लोगों को भी इससे बेनिफिट मिला है। Now comes the major highlight, which is education, and as you know that there was new education policy जो कि हमारे देश में लाई गई है। तो ये भी गवर्नमेंट ने बोला है कि 15,000 स्कूल्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनको क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन किया जाएगा, मतलब स्कूल्स को अच्छे रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, अच्छे से वहां पे जो भी एजुकेशन पॉलिसीज है उनको लागू किया जाएगा। Now comes the most important part for any middle class family, which is tax slab. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लिए इस समय ये खबर है कि इस साल कोई भी टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो भी जैसा भी टैक्स स्लैब था वो वैसे का वैसे ही रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पर बस एक बात जो कही गई है कि कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा अगर आप 75 साल से ऊपर हैं, प्रोवाइडेड कि जो इनकम आपका सोर्स ऑफ इनकम हो खाली पेंशन से आ रहा हो। अगर खाली पेंशन से आ रहा है और आप 75 साल से कम है, 75 साल से बड़े हैं, तो आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पर 75 साल से ऊपर है और पेंशन के अलावा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो मेरी बजट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आने वाले समय में भी करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स और बाकी लीगल टॉपिक्स या जो भी चीजें हमारे लॉ एंट्रेंस के प्रिपरेशन में जरूरी हैं या रोजमर्रा हमें जानने के लिए भी जरूरी हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।